आरती उतारूं तुम्हारी? हैं, बाहरों फूल बरसाओ? बिना पढ़ने वाले आए हैं? अरे ऐसे पढ़ाई होती नहीं है जैसे तुम कर रहे हो। दुख मत पाओ। तुम्हारे जो साथ के लोग अभी मौज कर रहे हैं ना, बाद में तुम पछताओगे उनको देख देख के। क्योंकि वो जीवन में क्या करेंगे? मौज। पढ़ाई लिखाई करेंगे नहीं। देखो मैं तुम्हें एक सही सी बात बताता हूँ, ईमानदारी वाली, कि अभी तुम यहाँ पे अपनी दोपहरी काली कर रहे हो, होता ही है। इतनी धूप में परेशान होते होते बैठे पसीने में तरबतर यहाँ पहुंचते हो, फिर यहाँ ज्यादा ठंडी हवा लगती है तो अरे इसको गर्म करो, ठंडा करो, ऐसे करते हो। और कोई तुम्हारा दोस्त बढ़िया ताश खेल रहा होगा कहीं बैठ के गाँव में, होता ही है, मौज कर रहा होगा। तुम 1.5 साल यहाँ पे कोचिंग के नाम पे कोचिंग कर लोगे, जबकि तुमको आएगा कुछ नहीं। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो कुछ आएगा तुम्हें? नहीं आएगा। तुम्हारे पास नोट्स का ढिगला इकट्ठा होगा बस। वो तुम 4,000 में भी ले सकते हो। पहले दिन ही बताया था मैंने, नोट्स का ढिगला इकट्ठा करके ले लो आराम से। अब मान लो 1.5 2 साल तुमने बिना पढ़े ऐसे निकाल दिया, अब तो पहले दिन ये हाल है, जब कॉपियां भर जाएगी, 6 6 घंटे क्लास होगी, तब तो क्या होगा? तो तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। फिर 1.5 2 साल निकल गए। अब 1.5 2 साल निकलने के बाद में क्या होगी तुम्हारी स्थिति? वो जो गाँव में तुम्हारा दोस्त बैठा है वही पटवारी की तैयारी करेगा, और वो फिर 4,000 का यहाँ से कोर्स लेके जाएगा, और तुम भी उसके साथ बैठ के अरे तेरे भी ये लिखा हुआ है, मेरे भी ये लिखा हुआ है। आता दोनों को कुछ नहीं, दोनों मारने उसके रट्टे। हो गए, क्यों दुख पाया था इतने साल? मैं इधर गाँव में मौज करता, अब दोनों कर तो पटवारी की तैयारी रहे। यही तो होता है अल्टीमेटली। तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो इसलिए अगर यहाँ आए हो तो उनसे आगे हो, उनसे आगे स्टेप लिया है आपने अपने बाकी दोस्तों से, जो लोग हैं आसपास के उनसे, तो उसको रियलिटी में तो उतारो। नहीं तो 1.5 साल तक नहीं पढ़े तो फिर आप और वो बराबर हो। और उन्होंने, बल्कि वो तुम आपसे आगे, उन्होंने जीवन में मौज करी 1.5 साल। ना आपने पढ़ाई करी ना मौज करी, अब काहे की मौज है? भरी दोपहरी में कोई टेम्पो में लटक के आ रहा है, कोई बस में, कोई भागते भागते आ रहा है, जैसे तैसे तो पहुंचते हो। दिन की नींद खराब करते हो, जो दिन में सो रहे होते हैं उठने का मन नहीं करता। कितनी मुश्किल से 2:30 बजे उठते हो तुम, हैं? कितना बुरा लगता है? लगता है नहीं लगता? जाना ही पड़ेगा। हैं, कूलर चल रहा होता है, पीछे का कूलर बंद करना पड़ता है। ओहो कितना बुरा लगता है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख, इसलिए मैं तुम्हें आगे का बता रहा हूँ। अगर तुम 1.5 1.5 साल ऐसे नहीं पढ़े तो तुम अपने उन दोस्तों के बराबर आ जाओगे जो कॉलेजेस में मौज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ लो। बेटा तो वही तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ना तुम याद करके आते हो, ना तुम होमवर्क करते हो। तुम अभी बचपन में ही जी रहे हो क्या, कि जब स्कूल से घर आते थे, सुबह सुबह मम्मी जब टिफिन डालने के लिए टिफिन ढूंढती थी, भाई टिफिन कहाँ है, फिर आपको लगता था अरे वो तो बैग में ही पड़ा है, तब सुबह सुबह पहली बार बैग खोलते थे। होता था ना? स्कूल से आ गए, पूरे दिन बैग नहीं खोला, सुबह जब मम्मी टिफिन मांग रही तब बैग खोलते थे तुम। वैसी स्थिति है कईयों ने, मतलब जिसने होमवर्क नहीं किया इसका मतलब है उसने घर जाके कॉपी नहीं खोली। इतने लोग तुम वो हो जो तुमने घर पे कॉपी नहीं खोली। कॉपी खोलते तो फिर लिख लेते इसमें 4 अक्षर। अब तुम खुद, और मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूं, 1,12,000 देने सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हारा तो पहले सब्जेक्ट में यह हाल है। जब 15 20 सब्जेक्ट हो जाएंगे, जब मोटे मोटे रजिस्टर भरे हुए दिखेंगे तुम्हें 4 महीने बाद, तो क्या होगा तुम्हारा? हे प्रभु, भगवान मालिक है तुम्हारा तो। तुम तो रिजल्ट खराब करोगे रे। है भाई, समझो बात को, पढ़ लिया करो। तुम्हारे ऊपर हमारा क्या टिका हुआ है? भविष्य। यार मैं तो अभी भी इस चक्कर में नौकरी छोड़ दी, अब तुम ही ऐसे सेलेक्ट नहीं होगे तो फिर कैसे काम चलेगा यार? अब इस उम्र में दोबारा पेपर देता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, है ना? तो ऐसे मत करा करो, क्या कर लिया करो प्लीज यार, पढ़ लिया करो। है, मैंने अभी नई नई नौकरी छोड़ी है, रोजगार का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। तुम नहीं पढ़ोगे फिर? हाँ, सब एक साथ ही बता दूं तुम्हें एक दिन में, है ना? जीवनी, मेरी जीवनी जानने के लिए थोड़ी आए हो यहाँ। अरे भाई प्लीज क्या किया करो, पढ़ाई किया करो, खुद के लिए नहीं तो मुझ गरीब के लिए, कि इस गरीब की तरफ देखो। इसलिए क्या करना है हाँ। तो तुम्हारे लखनऊ से लग रहा है ये और जाएगी जो आई हुई है, ये पढ़ते लिखते तो हो नहीं, है? रिजल्ट खराब करोगे फिर कहेंगे कि भाई पढ़ाया नहीं स्प्रिंग बोर्ड वालों ने। यही होगा।
तुम्हारे घर वालों को तो क्या लगता है, बस स्प्रिंग बोर्ड चला गया अब पढ़ ही लेगा। अब उनको ऐसे डोर दिखाए जाए तुम्हारे कि ये पढ़ लेगा, ये तो पढ़ लिया ये तो। अब चक्कर है तुम्हें, मेरा मन तो करा खड़ा रखूं, लेकिन तुम्हारे जो पीछे बैठे हैं वो, उनको दिखेगा नहीं कुछ, उनकी अंधा सी हो जाएगी। चक्कर ये है ना कि भाई कहीं हो गए कि भाई वो, ये पीछे वाले तो कि कहीं जो बैठे हैं वो तो पता ही नहीं हम इस दुनिया में क्यों आए हैं आज। इसे तुम्हें बिठाया तो नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर अंधा सी फीलिंग लो बैठे हुए लोगों। साइड में पीछे खड़ा कर दो इनको हाथ ऊपर करके ऐसे कि भाई पीछे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ हैं। ऐसे हूँ मैं छोटे बच्चों वाले बैच में करता हूँ, जो 3 ईयर वाले बैच आते हैं ना, जो 12th पास, उनके उनको मैं एक दिन तो मुर्गा भी बना दिया था, एक दो को तो। अरे याद करके नहीं आएंगे तो उनको तो मुर्गा बनाना, वो तो 3 साल में बर्बाद हो जाएंगे अगर नहीं पढ़ेंगे तो। चलो कोई बात नहीं, तुम तो 1.5 साल में बर्बाद होगे, 3 ज्यादा खराब करता है। हाँ तो अपन क्या पढ़ रहे थे भाई, साम्यवाद और पूंजीवाद। अब तुम्हें क्या, अब रिवाइज भी क्या करूं, क्या मजा आता होगा तुम्हें। ठीक है बाँच और जा तू यहाँ से, कोई मतलब नहीं।